हेलो, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो 8 पोर्टल इम्पैक्ट की जो हम सीरीज़ लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो उस सीरीज़ में आज की ये तीसरी वीडियो है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साइकिल में अब आपको कौन से लेसन लेने की ज़रूरत है। आपके सामने कौन से ऐसे चैलेंजेस आएंगी, ऐसी कौन सी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे मुझे ये लेसन लेना है। तो क्वेश्चन है हमारा, इस साइकिल में आपको कौन से लेसन लेने की ज़रूरत है। तो इससे पहले की जो दो इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो उनको जो है ज़रूर से आप देखिएगा, कि जिसमें फर्स्ट है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं, सेकंड है कि आपको इस साइकिल में कौन से पैटर्न को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो जब आपने उन पैटर्न को छोड़ना सीखना है इस साइकिल में, तो अब इस साइकिल में कुछ छोड़ के नया सीखना क्या है, तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं जिनसे कि आपको लेसन पता लगेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आकाशिक टैरोट से ही हम चेक करेंगे। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो पर्सनली आप ज़रूर से इस सेशन को बुक कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ अपने सोल ग्रोथ की बात आती है, मेरी आँख में ना कुछ चला गया है, ठीक है। तो जहाँ जब स्पिरिचुअल जर्नी की बात आती है, तो हमें डेफिनेटली अपने अंदर एक एनालिसिस हम कर पाएँ कि हम सही जा भी रहे हैं या नहीं, या हमें क्या सीखना है, क्या छोड़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने की ज़रूरत है। लोगों ने बहुत सारे ये रीडिंग का फ़ायदा उठाया है। तो ज़रूर से मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग भी जो है, अगर इन वीडियो से, ऑल्दो हमने इंटेंशन सेट किया है कि ये वीडियो जब भी आपको मिलेंगी, 8 पोर्टल के बाद भी कभी भी मिलेंगी या नेक्स्ट ईयर भी मिलेंगी, तो भी ये आपको ज़रूर से उस समय गाइडेंस ज़रूर से देंगी। दूसरा, अगर आपको फिर भी अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप ज़रूर से अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो अभी हम चेक करते हैं कि जो भी सोल्स इस रीडिंग से कनेक्ट कर रही हैं और गाइडेंस चाहती हैं डिवाइन से, तो प्लीज़ बताएं, डिवाइन उन्हें गाइड करें आप, कि इस साइकिल में जिसमें इन्होंने अभी एंटर किया है, तो इस साइकिल में उनको कौन सी लेसन लेने की ज़रूरत है। प्लीज़ बताएं डिवाइन। मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग से गाइडेंस चाहती हैं, तो उन्हें बताएं कि इस साइकिल में उनको कौन से नए लेसन लेने हैं। ओके, द वार ऑफ रोजेस, गजब लेसन बड़ा है आपका, ठीक है। हिलेरियन, आकाशिक लाइब्रेरी, सुपर, 5 ऑफ फोर्सेस। बॉटम कार्ड देखते हैं। बॉटम कार्ड यहाँ पे है व्यू ऑफ ईगो, ठीक है। सो हम इन कार्ड को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। देखिए, मेरा ना कैमरे का शिफ्टिंग ऐसा है, आपको कार्ड में हाथ में लेके दिखा सकती हूँ, लेकिन सो देखिए, हमने पास्ट जो हमारी वीडियो थी, उसमें हमने देखे थे पैटर्न कौन से छोड़ने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे जो है आ रहा था कुछ एक ईगो बेस एनर्जी थी, कुछ फॉल्स ईगो को, कुछ अटैचमेंट्स को छोड़ने की आपके लिए गाइडेंस थी। तो देखिए, यहाँ पे इस साइकिल में आपके लिए ये लेसन भी रहेगा, ठीक है। ये दोनों कितना को रिलेट कर रही हैं, जबकि उस वीडियो को हमने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था, ठीक है। तो ये शायद आपको कल मिल जाएगी, तो वो हमने आज ही डाला है। तो देखिए, यहाँ पे जो रीडिंग जबकि थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था, फिर भी यहाँ पे इतना को रिलेट होके रीडिंग आई है कि उस साइकिल में आपको जो रिलीज़ करना था वो था आपके अटैचमेंट्स, आपकी ईगो बेस एनर्जी, आपकी रिजिड एनर्जी। सो देखो, यही उसको छोड़ने का भी एक जो ईगो है, वो आपको इस साइकिल में सीखना होगा, ठीक है। उसको छोड़ने का भी वो होगा आपके लिए भाई, कि यहाँ पे लेसन आपके सामने ना ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोग आपके सामने ज़रूर से आएंगे, जो कि आपके सामने ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करेंगे कि जहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा, वो आपको ना मिरर दिखाने वाले हैं। इस साइकिल में ज़रूर से आपको कुछ मिररिंग इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि मिररिंग इफ़ेक्ट तो आते ही रहते हैं, है ना। उन्हीं से हमको सीखना होता है कि हमें सीखना क्या है, हमें छोड़ना क्या है। अब इस साइकिल में ये आपकी चीज़ें बढ़ सकती हैं, ठीक है।
क्योंकि देखिए ये जो कार्ड आया 8 ऑफ रोजेस, ये बॉटम के भी पीछे का कार्ड था, और इसके बाद फिर से ये आर्किटेक्ट का कार्ड आया है, ठीक है, जबकि हमने इतना सफल किया। तो ये कार्ड पहले रीडिंग में भी था। सो आपके लिए अभी जो आप छोड़ने जा रहे हो, उसको छोड़ने में जो चैलेंज आएंगे, उसको छोड़ना ही आपके ईगो का, आपके कंट्रोलिंग इश्यू का रीज़न बनेगा। और दूसरा, यहाँ पे देखिए ऐसी सिचुएशंस ज़रूर से क्रिएट होंगी इस साइकिल में, जहाँ बेवजह हो सकता है कि लोगों से जो एक उलझाव वाली जो स्थिति होती है, बेवजह आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन हो सकती है ना, और या लोग आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जहाँ पे कि आपको ऐसा लगेगा कि हर व्यक्ति मुझे ईगो दिखा रहा है, हर व्यक्ति मुझे हराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको वो कहीं ना कहीं आईना दिखाएंगे कि ये जो आप उनमें देख पा रहे हो ना, वो शायद आपके खुद के भीतर है, वो जस्ट आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए लेसन ये है कि कैसे, और देखो आपको ना इस साइकिल में ऐसा नहीं है, आपको देखो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपके असेंडेड मास्टर्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम है, वो आपको आगाह भी करेगी। और आपको ना देखो बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स ज़रूर से मिलेंगे। इस साइकिल में होगा क्या कि देखो आपके सामने जो हम बता रहे हैं ना कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगी, और लोग भी आपको थोड़ा सा पुल बैक खींचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने इश्यूज़ तो झांकने की ज़रूरत पड़ेगी कि यस, मुझे यहाँ से इस सिचुएशन से बिना किसी से उलझे हुए कैसे अपने अंदर चीज़ों को देखना है कि कहीं इन्होंने मुझे जो रिफ्लेक्ट किया है, यहाँ पे मुझे क्या सीखना है, ठीक है। और फिर जो ऐसी एनर्जी आपसे आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, ऐसे चुनौतियाँ जो आपके सामने खड़ा कर रहे हैं, ऐसी चुनौतियाँ आ रही हैं किसी भी फॉर्म में, तो यहाँ पे मुझे कैसे हैंडल करना है। तो आपके लिए मैसेज ये है, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको आप यहाँ पे ना नए कर्मा क्रिएट नहीं करना, क्योंकि अब आप ना पूरी स्पिरिचुअल टीम के और पूरे यूनिवर्स के अंडर में है। देखो ये आकाशिक लाइब्रेरी है, आपका एक एक एक्ट वॉच किया जा रहा है, आपका एक एक आप जो भी करोगे, जो भी बोलोगे, आपका एक एक कर्मा वहाँ पे लिखा जा रहा है, लिखा जाता है, ठीक है। ऑलरेडी हम सब कर्मा से बने हुए हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स होती है, इसीलिए हर पल हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स लिखे जा रहे हैं। लेकिन आप क्योंकि जब असेंशन जर्नी की बात चल रही है ना, तो देखो यहाँ पे जैसे होता है ना कि जो एक व्यक्ति अनअवेयर है, उसको कर्मा का, उसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो एक बार को ईश्वर उनको क्षमा कर सकते हैं, उनको दूसरा मौका दे सकते हैं, ठीक है, कि वो अनभिज्ञ है। लेकिन जब आप इस स्टेज तक आए हैं कि आप डेफिनेटली इस वीडियो को भी देख रहे हैं, है ना, तो क्योंकि ऐसी वीडियोस का रुझान हर किसी को होता नहीं है ना, तो वो जब जिसका समय आ जाता है तो जो है उनको इस तरह की गाइडेंस मिल पाती है, ठीक है। और हम भी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि आज हम ये रीडिंग कर पा रहे हैं, और हम आपके और ईश्वर के मध्य एक माध्यम बन पा रहे हैं। तो इसके लिए हम बहुत ग्रेटिट्यूड में हैं, हमें इस तरह की ये रीडिंग्स करने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, ईश्वर हमसे बस काम ले ले इसी तरीके से, और जो कहलवाना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो हम भी सोचेंगे कि चलो हमारा कोई एक अच्छा कर्मा क्रिएट हुआ। तो बस यही बस हमारे अंतर्मन से भी यही आवाज़ उठ रही है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सब कर्मा बेस एनर्जी हमें महसूस हो रही है कि इस साइकिल में आपको कर्मा बैलेंसिंग सीखना है। चाहे आपके सामने ऐसी कितनी भी सिचुएशन आए, आपको देखो ना इस साइकिल में एक समय ऐसा होगा जहां आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा हो सकता है जहां लोग आपको ईगो दिखा सकते हैं, लोग आपको बेवजह के लड़ाई झगड़ों में, आर्ग्यूमेंट्स में, ऐसी सिचुएशंस में डाल सकते हैं जहां आपके आत्मसम्मान को या आपको थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश करना, है ना, तो ये चीज़ें सामने से हो सकती हैं। अब यहाँ पे ही आपको वॉच किया जाएगा, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें फिर से यहाँ पे ये कार्ड है कि ये जो है आपका कर्मा की जो है एनर्जी, क्योंकि इसके बाद ये कार्ड ऐसे रखे हुए हैं तो हमारे पास एक के बाद एक हमें यहाँ से मैसेज मिल रहे हैं सारे,
ठीक है। तो ये एक फिर से आपके कर्मा बैलेंसिंग है, जो भी बचे हुए कर्मा हैं वो यहाँ पे बैलेंस किए जाएंगे। दूसरा, इन्हीं कर्माज की बैलेंसिंग करते करते आप कोई नया कर्मा क्रिएट ना कर लें, है ना, नया कर्मा क्रिएट ना कर लें, इस पर आपके लिए यहाँ पे टेस्ट होंगे इस साइकिल में। तो ऐसी जब सिचुएशन बनती है जहाँ लोग आपको आपके सामने ऐसी चीज़ें रखें, आपको बेवजह के लड़ाई में, झगड़े में, ऐसे तर्क वितर्क में इनमें डालें, या आपके सामने ईगो दिखाते हैं, तो आप कैसे सेल्फ लव में रह के अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके और अपने लेसन पकड़ते हुए चीज़ों को, लोगों को कैसे लेट गो करते हो, क्योंकि उस वीडियो में भी यही था, है ना, कि आपको कैसे उन अटैचमेंट से बाहर निकलना है ना। तो बिना नया कर्मा क्रिएट किए हुए और कैसे आप लेसन को सीख पाते हो बिना तर्क वितर्क किए हुए, बिना किसी के प्रति कोई नया कर्मा क्रिएट किए हुए, बिना ईगो की एनर्जी से ऑपरेट किए हुए, आप कैसे इन अनहेल्दी कनेक्शन से निकल पाते हो, और कैसे आप यहाँ पे नया कर्मा क्रिएट करने से बचते हो। और जब आप नए कर्मा क्रिएट करने से बचोगे तो आपके कर्मा जो है, जो था वो यहाँ पे इस अगर आपने ये लेसन ले लिया तो क्या होगा कि आपके जो कर्मा है बैलेंस हो जाएंगे। और यहीं पर आपकी देखो बैलेंसिंग टेस्टिंग भी होगी। अभी हमने बोला ना थोड़ी देर पहले कि आपके बैलेंसिंग को टेस्ट किया जाएगा कि आप ऐसी सिचुएशन में जो कि आपके लिए थोड़ा शेकिंग वाली होगी ज़रूर से, है ना, तो इस शेकिंग वाली एनर्जी में भी, सिचुएशंस में भी आप खुद को कैसे बैलेंस रख पाते हैं बिना अपने आपको परेशान किए बिना, आप कैसे जो है हाँ, पर ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल परेशान नहीं होते, लेकिन कितनी देर तक आप उस एनर्जी में रहते हो परेशान वाले में, और कितनी जल्दी लेसन लेके फिर से अपनी बैलेंसिंग को अचीव कर लेते हो। तो ये जो साइकिल है ना, ये आपको एक हाई लेवल का बैलेंसिंग अचीव करा देगी अगर आपने इन लेसन को ले लिया तो करना क्या नहीं है, लेसन क्या लेना है, किसी से बेवजह आपको उलझना नहीं है, किसी के प्रति कुछ गलत शब्द नहीं बोलने हैं, अनहेल्दी अटैचमेंट्स को छोड़ते जाना है, और यहाँ पे कोई इफ एंड बट की एनर्जी नहीं है, ठीक है। कुछ समय आपके लिए ऐसा हो सकता है जो आपके फेवरेबल हो, और इस साइकिल में कुछ समय ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि मेरे सारे काम ही रुक रहे हैं, या जो भी व्यक्ति आ रहा है मुझे तो सबसे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है जो मेरे लिए हेल्दी नहीं है ना। तो उसमें आप कैसे खुद को बैलेंस रख पाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे आपकी एक बैलेंसिंग की टेस्टिंग भी होगा, साथ में आपके कर्मा भी बैलेंस होंगे, ठीक है। तो आपको ना ऐसे में जब भी आप हताश निराश वाली एनर्जी होगी, आप जब लेसन ले रहे होंगे, तो आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स जरूर से देगी। इनको पकड़ना और इनको पकड़ के इनसे काम लेना, ये भी आपके लिए एक चुनौती होगी, है ना। तो यहाँ पे जब तक अगर आप ईगो बेस एनर्जी में रहेंगे तो इन साइन एंड सिम्टम्स को पकड़ नहीं पाएंगे, और आपको देखना ड्रीम के थ्रू या कहीं से भी कोई विज़न में आप मेडिटेशन कर रहे हैं, या कुछ कभी ड्रीम में या किसी के भी थ्रू आपको कोई ना कोई ऐसे साइन एंड सिम्टम्स ज़रूर से मिलेंगे कि आपके हो सकता है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं या आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे किसी न किसी थ्रू कनेक्शन ज़रूर से बिल्डअप करेगी, सो दैट वो आपको पहले से आगाह कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी पकड़ना आपके लिए ये एक लेसन होगा। अगर आप उनको पकड़ते हैं, आपकी हेल्प के लिए है, आप वो आपकी ज़रूर से हेल्प करेंगे, और यहाँ पे आप एक नया चैप्टर ज़रूर से लिखोगे, ठीक है, नया चैप्टर आप लिखोगे। और यहाँ पे जो पुराना आपके लेसन है वो जब ले लोगे तो नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बस इसी अनहेल्दी अटैचमेंट्स, ईगो, चीज़ों को कंट्रोल करने की जो प्रवृत्ति है, उससे सबसे आपको जो है अपने आप को लेसन लेते हुए और हील करते हुए निकाल के ले जाना है, और ताकि आप इस साइकिल को भी अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। तो जो छोड़ना है उसे छोड़ दें, और जो लेना है उसको ले लें, क्योंकि इसके बाद में आपकी लाइफ में देखिए कुछ अपॉर्चुनिटी ज़रूर से आएंगी। तो अगर आपने यहाँ पे यूनिवर्स के साइन एंड सिम्टम्स पे, आपके जो पूरी स्पिरिचुअल टीम है उनकी जो है साइन एंड सिम्टम्स पे ध्यान नहीं दिया, और अगर आप बेवजह की चीज़ों में उलझते रहे, ईगो बेस एनर्जी से ऑपरेट करते रहे, तो ये जो आपके कर्मा बैलेंसिंग का जो एक इस समय फेज़ बनेगा, ये सारी चीज़ें क्यों होंगी, ये सारी चीज़ें इसलिए होंगी सो दैट आपका कर्मा यहाँ पे बैलेंस हो। तो अगर आप
ईश्वर के साइंस को पकड़ते हैं तो आप यहाँ पे अपनी एक लेवल की कर्मा क्लींजिंग भी करेंगे, नई साइकिल में जाने के लिए रेडी होंगे। और उस नई साइकिल में देखिए आपके लिए बहुत जो अपॉर्चुनिटी है वो दरवाज़ा खटखटा रही हैं, तो उनके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। और देखिए जो भी चीज़ें होंगी ना, तो यहाँ पे कई बार आपको एक ऐसा महसूस हो सकता है कि मैं कहीं मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे सामने इतने सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपके लिए मैसेज है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। आर्कएंजल माइकल आपको जो है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपकी स्पिरिचुअल टीम के यहाँ पे देखो कितने सारे कार्ड आ चुके हैं कि आप जो है, ये शायद जो साइकिल है, ये साइकिल आपके लिए थोड़ी सी टफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे चुनौतियाँ आपके बाहर से भी हैं और यहाँ पे चुनौतियाँ आपके अंतर मन से है, आपकी अपने आप से भी लड़ाई हो सकती है। कैसे? क्योंकि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी है, कुछ अपने भी ऐसी हैबिट्स हैं, अपने भी कंट्रोलिंग इश्यू है, ईगो की एनर्जी है, अटैचमेंट्स है, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ना भी है। प्लस सामने से जो आपको ट्रिगर मिलेंगे ना, तो वहाँ से भी आपको कैसे लेसन लेना है वो भी आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। आप कई बार ऐसा महसूस कर सकते हैं, अनसेफ महसूस कर सकते हैं। तो देखिए गाइडेंस यही है कि आप जो है ऐसे समय में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, सरेंडर करें, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से कनेक्ट करें और अपने रूट चक्रा की भी आप यहाँ पे हीलिंग करते रहें, क्योंकि यहाँ पे आपके रूट चक्रा की हीलिंग का जो है रहेगा टाइम फ्रेम। तो आपको एक सिक्योरिटी और ग्राउंडेड फील करने के लिए थोड़ा सा आप जो है कनेक्शन बनाएं अपने आर्कएंजल माइकल से, साथ में अपने रूट चक्रा की हीलिंग करें, ठीक है। जैसे ही आप ये फेज कंप्लीट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे म्यूज़ का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आएंगी। देन उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे अबंडेंस एनर्जी का कार्ड है, अबंडेंस आप अचीव कर लो। सो गाइज, इन जो भी चैलेंजेस इस साइकिल में आएंगे तो आपको उन चैलेंजेस से घबराना नहीं है, बस आपको सरेंडर करना है और ये हमेशा याद करना है कि आप अपनी पूरी स्पिरिचुअल टीम के अंडर में है। वॉच आउट आप जो है हो रहे हो, आपको वॉच किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। बस आपको यहाँ पे जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में आना है। लोगों से जो भी रिसीव हो रहा है वहाँ से आपको लेसन लेना है और इन डेप्थ जाके देखना है कि मुझे कहाँ पे कुछ क्या छोड़ने की ज़रूरत है, क्या कुछ पकड़ने की ज़रूरत है, कहाँ मुझे अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, जो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है या जो चीज़ अच्छी है वहाँ तक मुझे पहुँचना कैसे है, ठीक है। तो आपको अपनी भी कुछ हैबिट्स को छोड़ने की ज़रूरत है, जो कि हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया भी है, और जिसमें कि ईगो आपका आ रहा है कहीं हो, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी हमारे ईगो से ही हमें पूरी तरीके से आज़ाद करके और हमें एक प्योर एनर्जी में लेके आती है। क्योंकि ईगो का भी जब हम एक ईगो क्योंकि बहुत बड़ा होता है, ईगो की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, हर छोटी चीज़ में हमारा ईगो सबसे पहले सामने आ जाता है। तो हम जो है इतना बोझ लेके ईश्वर हमको नहीं आगे मोक्ष की जर्नी पे ले जाना चाहते, नहीं ले जा भी नहीं सकते। मोक्ष तक पहुंचना है तो हमें खुद को खाली करना होगा, पूरी तरीके से उस लाइट में कन्वर्ट करना होगा, जो कि ईश्वर ने हमें लाइट के फॉर्म में ही भेजा है। तो बस इसीलिए ईश्वर हमारी बीच बीच में जब हम इस असेंशन जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए जो चैलेंज आते हैं, इन्हीं चैलेंजेस से हमारी हर साइकिल में कितनी सारी शैडोज़ निकल के जाती हैं, कितने सारे हमारे जो कर्माज हैं वो रिलीज़ होते जाते हैं। तो बस हमारा काम है कि हम इन सभी चैलेंजेस को फेस करते जाएं, अपने ऊपर काम करते जाएं और हमेशा ग्रेटिट्यूड करते जाएं, क्योंकि हर साइकिल हमें एक पायदान ऊपर ही लेके जाता है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको ज़रूर से कोई ना कोई गाइडेंस मिले तो आप इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मेंबरशिप में आप ज़रूर से अपना जो है ले सकते हैं, क्योंकि मेंबरशिप में आपको बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में महीने में 2 बार आपके लिए जो है टैरोट रीडिंग गाइडेंस मिला करेगी और मिलती है। प्लस वहाँ पे ऐसी वीडियोस आपको ज़रूर से मिल रही हैं जो कि बहुत सारा पेड करने के बाद सेशन लेके चीज़ें आप कर पाते हैं। तो वहाँ पे हमने उसको बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में करने की कोशिश की है, तो ज़रूर से उनका लाभ उठाइएगा। तो नमस्ते, राधे राधे।